हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर का स्टार्ट किए यहाँ पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कौन सा चैप्टर है वो? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए एनडीए परसेप्टिव से, तो इसे 2 क्वेश्चन श्योर आपको आते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन इससे आते हैं। तो हम लोग का 2 पैरेलल क्लास चलेगा, एक हम लोग जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और एक हमारा एसएचएम चलेगा, ठीक है। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मोशन से हम लोग फैमिलियर हैं। 1D मोशन हम लोगों ने पढ़ा, 2D मोशन पढ़ा कि मोशन मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से अगर हम लोग अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोशन। क्या उसको बोलते हैं? मोशन। सिंपल मतलब जो मोशन यहाँ पे होगा सिंपल होगा, हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए आपको 2 मोशन को समझना जरूरी है, पीरियोडिक और आपका सेकेंड वन ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, 2 मोशन को आपको समझना क्या है जरूरी है, तभी आपका ये एसएचएम क्या है समझ में आएगा। पीरियोडिक प्लस एसएचएम। तो हम लोग दोनों मोशन को क्या करते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीरियोडिक मोशन क्या है? पहला पीरियोडिक, पीरियड। अगर इसको स्प्लिट अप करें तो क्या है ये? पहला पीरियोडिक मोशन, मतलब कहीं ना कहीं जो मोशन होगा एक पीरियड में होगा, कहीं ना कहीं जो मोशन होगा आपका एक पीरियड में होगा, मतलब एक सर्टेन रिपीटेशन में होगा, उसी का नाम है। पहले इसको समझा जाए, इस नाम को पीरियोडिक मोशन। मतलब कहीं ना कहीं वैसा मोशन, the motion which repeat its path regular interval of time इसको और पीरियोडिक मतलब मोशन जो रिपीट करे अपने पाथ को आफ्टर रेगुलर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैं मान लूँ ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैं बार बार यहाँ पे आऊँ और इसका जो है रिपीटेशन करूँ पाथ को, तो उसको बोलूँगा पीरियोडिक मतलब मैं मान लूँ कि यहाँ जो है मेरा ओरिजिन पॉइंट है और मैं इसको बार बार रिपीटेशन करूँ सर्टेन पाथ, सर्टेन टाइम के बाद मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट से क्या करूँ, मैं इसको बार बार मोशन करूँ, इस पाथ को मैं रिपीट करूँ किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जिसको बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। जैसे आपका ये एक है, मान लीजिए ये क्या आपका एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये एक बॉब जो है इससे फिक्स है, मतलब कहीं ना कहीं इसको मान लेते हैं फिक्स पॉइंट। अब इसी को क्या करे, वो रिपीट करे, क्या करे, रिपीट करे उसके पाथ को, उसी को बोलेंगे रिपीटिशन करे, बार बार इसको किसी टाइम के बाद क्या करे, रिपीट करे, उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो आपका होता है 2D मोशन, जो हम लोगों ने पढ़ा 2D मोशन। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल की बात की जाए तो 2D मोशन, जो एक सर्कल में जो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करे और अपना पाथ को बार बार किसी टाइम के बाद रिपीट करे, उसको बोलेंगे क्या? पीरियोडिक मोशन। और इसका एग्जांपल समझा जाए तो आपका होता है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये आपका सन क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ये आपका सन है, इसके चारों ओर जो है अर्थ जो है इसका रोटेशन को कंप्लीट करता है, रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है। कितना टाइम लगता है? 1 ईयर। 1 ईयर में जो है अर्थ इसका एक रिवॉल्यूशन जो है सन के कंप्लीट करता है 1 ईयर। और जो है अर्थ जो है सन के अपने एक्सिस में, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 1 ईयर लगता है, बट उसके अपने अराउंड अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। सेकेंड एग्जांपल, रोटेशन ऑफ अर्थ, rotation of
अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस उसको लगता है 24 आवर, मतलब 1 डे अपने एक्सिस के ओर रोटेट करना, वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, जिसमें उसको लगता है 1 डे, तब ना 12 डे, 12 दिन अब 12 दिन रात। तो ये क्या हो गया, अपने और अबाउट खुद का एक्सिस रोटेट करने में उसको लगता है 1 डे, और सन के एक्सिस में रोटेट करने में उसको लगता है 1 ईयर। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। मतलब ये भी क्या है, एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। ये क्या कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है उसके पाथ को किसी टाइम इंटरवल के बाद, और जिसको रोटेट कर रहा है उसको मान लेते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट, उसको क्या मान लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट मान के उसको रोटेट करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। अब सेकेंड मोशन समझा जाए ऑक्सिलरेटरी मोशन। क्या समझा जाए, ऑक्सिलरेटरी मोशन। सेकेंड वन आपका जो है ऑक्सिलरेटरी मोशन। ऑक्सिलरेटरी मोशन आप लोगों ने जब पार्क में गए होंगे तो आप लोगों ने झूला झूला होगा, तो झूला में जब हम लोग बैठते हैं तो वो जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो होता है। कैसा मोशन होता है, टू एंड फ्रो। जो मोशन होता है जब हम लोग झूला में झूलते हैं तो वहाँ पे जो मोशन होता है टू एंड फ्रो, वो भी रिपीटिशन होता है किसी पाथ पर, बट क्या होता है उसमें जो रिपीटिशन होता है टू एंड फ्रो, दाएं और बाएं जो उसका रोटेशन होता है। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या जो सर्कल में जो एक ऑब्जेक्ट है इसको फिक्स पॉइंट मान के अगर यहाँ पे रोटेट करें किसी टाइम के बाद, तो क्या ये तो पीरियोडिक मोशन है, बट क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ऑक्सिलरेटरी मोशन है? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सिलरेटरी मोशन का कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मोशन करे बट रिपीट करे उसके पाथ को, बट टू एंड फ्रो क्या होना चाहिए, उसका रिपीटेशन होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, रिपीटेशन, टू एंड फ्रो होना चाहिए। सपोज दैट ये आपका जो है स्ट्रिंग है, इसे बॉब फिक्स है, तो यहाँ पे जो रोटेशन है टू एंड फ्रो, टू एंड, देखिए टू इधर जा रहा है, ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है, और इधर गया स्ट्रीम पोजीशन पे टू एंड फ्रो, फिर इधर गया लेफ्ट साइड, फिर इधर गया राइट साइड, मतलब जो इसका मोशन हो रहा है वो टू एंड फ्रो है। अगर हम लोग इसको ऐसे रोटेट करवा दें सर्कुलर पाथ में तो ये आपका हो जाएगा पीरियोडिक मोशन, नॉट ए ऑक्सिलरेटरी मोशन। तो यही ऑक्सिलरेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में बहुत डिफरेंस एराइज हो जाता है कि पीरियोडिक मोशन में भी रिपीटेशन होता है और ऑक्सिलरेटरी मोशन में भी जो है पार्टिकल रिपीट करता है अपने पाथ पर, बट इसमें क्या होता है टू एंड फ्रो। अब उसमें पीरियोडिक मोशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टू एंड फ्रो कीजिए, उसमें ऑब्जेक्ट मोशन करे सर्कल में भी कर सकता है, मतलब किसी सर्टेन फिक्स पॉइंट लेकर और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या करे, मोशन को रिपीट करे। तो यही होता है पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलरेटरी मोशन। क्या हम लोग कह सकते हैं नोट पॉइंट में, अगर ऑक्सिलरेटरी मोशन का और एग्जाम्पल देखने का मन करे तो है सेकेंड एग्जाम्पल, लोड ऑन स्प्रिंग। आप फिगर में देख रहे होंगे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो होता है उसमें अगर हम लोग लोड दे दें तो वो भी क्या होता है अप एंड डाउन, मतलब जो होता है मोशन टू एंड फ्रो, मतलब जैसे ये स्प्रिंग है, ये आपका ऐसे स्प्रिंग है, अगर यहाँ पे लोड को सस्पेंड कर दें तो यहाँ भी जो मोशन होगा वो क्या होगा, टू एंड फ्रो होगा। दैट इज द लोड ऑन स्प्रिंग। जो है वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरेटरी मोशन है। जो झूला हम लोग जोड़ते हैं वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरेटरी मोशन है। अब एक नोट पॉइंट में जिससे क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑक्सिलरेटरी या ऑल ऑक्सिलरेटरी आर पीरियोडिक। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सर्कुलर जो मोशन है, मैंने बोला कि वो पीरियोडिक मोशन है, बट ये ऑक्सिलरेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल जो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो नहीं कर रहा है। ऑक्सिलरेटरी के लिए टू एंड फ्रो क्या चाहिए, कंडीशन नेसेसरी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये सर्कुलर मोशन है ये पीरियोडिक है, बट आपका ऑक्सिलरेटरी नहीं है, क्योंकि
ऑक्सीलेटरी के लिए पार्टिकल को रिपीट करना है टू एंड फ्रो, या तो लेफ्ट एंड राइट या टॉप एंड बॉटम, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, ये सब क्या हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीलेटरी है। तो यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं ऑल ऑक्सीलेटरी आर पीरियोडिक बट इट्स रिवर्स आर नॉट पॉसिबल। मतलब सारे ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वो आपके पीरियोडिक हैं, बट उसका जो है पीरियोडिक सारे उसमें ऑक्सीलेटरी नहीं आते। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जो है ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लोड को सस्पेंड कर रहे हैं तो वो रिपीट कर रहा है। देखिए ये मीन पोजीशन है इसका, तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल रिपीट कर रहा है मीन पोजीशन की ओर, रिपीट कर रहा है टू एंड फ्रो। तो रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन भी हो गया। पीरियोडिक मोशन भी बोलता है कि किसी मीन पोजीशन पॉइंट लेकर अगर पार्टिकल रिपीट कर रहा है उस पाथ को किसी टाइम इंटरवल के बाद, वो पीरियोडिक मोशन है। तो ये आपका पीरियोडिक मोशन भी है, अब प्लस ऑक्सीलेटरी है। क्यों, ये टू एंड फ्रो रिपीटेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो। बट ये जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है ये आपका पीरियोडिक मोशन है, बट ये ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आइए, ये दो मोशन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग अब डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक का सिंपल डिफिनेशन होता है वैसा मोशन जो पीरियोडिक हो प्लस ऑक्सीलेटरी हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसा मोशन हो जिसमें दोनों मोशन का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करे, वो पीरियोडिक भी होना चाहिए और ऑक्सीलेटरी भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक भी हो और ऑक्सीलेटरी हो। अगर ये दो मोशन जिसमें आ गया, समझिए कि वो कौन सा मोशन एग्जिबिट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एसएचएम है। जैसे सपोज दैट अगर मैंने यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये स्प्रिंग है, आइए इसको बॉब को सस्पेंड कर दें, तो ये क्या कर रहा है आपको, ये तो अगर मोशन जो कर रहा है ये तो आपका ऑक्सीलेटरी है, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। बट इसको हम लोग सर्कल में रोटेट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, बट हमारा ऑक्सीलेटरी नहीं है। तो ये हमारा एसएचएम का एग्जाम्पल नहीं हुआ। एसएचएम के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें पीरियोडिक भी होना चाहिए प्लस ऑक्सीलेटरी। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में एलोंगेशन कॉम्प्रेशन, उसमें अगर लोड को सस्पेंड कर दे और उसको कॉम्प्रेस एलोंगेट करे तो क्या होगा, टू एंड फ्रो और रिपीट करेगा अपने पाथ को भी, मतलब उसमें पीरियोडिक भी है और ऑक्सीलेटरी भी है। तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज आवर एसएचएम। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगले दिन हम लोग इसके कुछ और पैरामीटर के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग ने क्या किया, इस टॉपिक के जो पॉइंट है, इस जो तीन जो वर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब अगले क्लास में हम लोग और इसके पैरामीटर में जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बाय बाय, जय हिंद।